Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल। कल मार्केट ओपन हुआ था 5106 पे और मैंने आपको एक सेफ जोन दिया था जो कि था 5191 से लेके 5142 और आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन के अंदर किस तरह से फंसा हुआ है। रादर आप कह सकते हो इसी जोन के अंदर घूमता फिरता नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर आप आज भी देखोगे तो मार्केट ओपन होकर इसी जोन के अंदर टकरा है। फिलहाल के लिए चार्ट में आपको बहुत ज़्यादा कैंडल्स का मैस लग रहा होगा, तो इसे सुधारने के लिए एक सिंपल ट्रिक करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको भी क्लियरली समझ आ रहा होगा। देखिए मैंने आपको ये जोन दिया था, मार्केट ने पूरा दिन इसे ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, फिर सपोर्ट पर आया और आप देख सकते हो इसके नीचे सपोर्ट लेकर दोबारा रेजिस्टेंस पे। और फिलहाल के लिए अभी आज के दिन मार्केट यहाँ पर पहुँच कर ही एग्जैक्ट इसी लेवल पर रिजेक्शन दिखा रहा है। तो आप सबको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा होगा, मैं जब भी बताता हूँ कि माइंड प्राइस एक्शन पर ही वर्क कर रहा है और आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे मार्केट वर्क हो रहा है। तो चलो इस लेवल्स पे मार्केट ने सपोर्ट क्यों बनाया, यही लेवल्स पे मार्केट ने रिजेक्शन क्यों किया, ये मैंने कल के वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, पर फिर भी इस पे न्यूज़ आर्टिफैक्ट क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। So gold rise on Middle East conflicts dragged on gold rose to around 5,170 per ounce on a Thursday, building on the prior session advance in investors sought safety amid escalating tension in Middle East. The conflict entered in 6th day with US and Israel forces strikes target across Iran and Tehran relating, while with missile attack on several neighboring states including key energy facility. सो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बैक द अमेरिकन कैंपेन व्हाइल द यूएस ऑफिशियल सेड द इरानियन वॉरशिप वाज संक इन इंटरनेशनल वाटर्स। Iranian authorities denied report that their intelligence ministry had approached Washington for negotiation, calling the claim false. So clearly यहाँ पे पता चल रहा है एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यहाँ पे जो अमेरिका ने, ये जो यूएस प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं हमको उन्होंने ईरानियन वॉरशिप को मार गिराया है, इंटरनेशनल वाटर्स यानी तो क्या कहते हैं ब्रेक डाउन किया है, और यहाँ पे ईरानियन ने इसे रिपोर्ट को डिनाई किया है। Meanwhile, the Treasury Secretary confirmed a global 15% tariff will be begin this week and may revert within 5 months. So 15% टैरिफ की दोबारा यहाँ पे बात हो रही है, इस वजह से दोबारा गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड में जाता हुआ दिखने के लिए मिल सकता है। Higher oil gas price having received inflation concern prompting traders to delay expectation for easing the Federal Reserve. With the first cut now seen in September and 2 reduction will still price in for 2026. So यहाँ पे रेट कट की बातें हो रही है और यहाँ पे शायद हमें रेट कट सितंबर के आसपास देखने के लिए मिल सकता है और 2 रिडक्शन शायद 2026 के अंदर हमें 2 रेट कट देखने के लिए मिल सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें फिलहाल के लिए फेड ओवरऑल गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड बनाने के लिए काफ़ी है। तो शायद हमें एक सपोर्ट ढूंढना चाहिए जहां से मार्केट ऊपर की दिशा में मोमेंटम कर सकता है। मेक अ नोट, यहाँ पे ये ग्लोबली बात हो रही है, ना किसी एक सिंगल कंट्री की या यहाँ पे क्या हो रहा है, बट डेफिनेटली ये मिडल ईस्ट का जो वॉर चल रहा है ये इफेक्ट हमें ज़रूर दिखाएगा गोल्ड के चार्ट में मोमेंटम के लिए। तो देखने की कोशिश करते हैं आज के कौन से कैलेंडर इवेंट्स है जहाँ पे मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गया मिडल मैन की वेबसाइट पे। आज है थर्सडे मार्च 5, 2026। मेक अ नोट, आज एशियन और लंदन सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास 7 o'clock यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आने वाला है, क्योंकि आज है थर्सडे। एवरी थर्सडे यहाँ पे हमें यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा देखने के लिए मिल जाता है। लास्ट फरवरी एवरी वीक थर्सडे होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा। लास्ट अगर फरवरी के 2 वीक की मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 223 के और 217 के, जहां पे जो फोरकास्ट था उससे कम आया था।
अगर फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, और अगर फोरकास्ट से कम आता है तो गोल्ड को हम डाउन साइड जाते हुए देख पाते हैं, क्योंकि ये है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम यानी बेरोजगारी का भत्ता। और इस बार का फोरकास्ट है 215 के। अगर 215 के से ज़्यादा आएगा तो गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, और 215 के से कम आएगा तो गोल्ड को हम डाउन साइड जाता हुआ देख पाएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हो 11:30 PM यानी लेट लंदन सेशन खत्म होते ही न्यूयॉर्क सेशन के आस चलते ही आप यूएस एफओएमसी मेंबर बॉमैन की एक स्पीच भी यहाँ पे देख पाओगे। सो ओवरऑल एशियन लंदन सेशन में तो कुछ नहीं, बट न्यूयॉर्क सेशन में हमें यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा 7 o'clock, तो 6:30 और 7:30 के बीच में एक मार्केट अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखा सकता है। इसके साथ ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, उस समय वहाँ पे मॉर्निंग हो रही होगी, और यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर वहाँ पे कुछ भी स्पीच या कुछ भी आकर न्यूज़ में रिपोर्ट देते हैं तो हो सकता है ये यूएस मिडल ईस्ट के ऊपर कुछ अगर वो बात करते हैं तो वहाँ चांसेस है कि मार्केट एक और अच्छी वोलेटिलिटी वहाँ पे क्रिएट कर दे। सो बीवेयर मैं यहाँ पे यही कहूँगा, आपकी नज़र एक साइड न्यूज़ के ऊपर भी होनी चाहिए, ताकि अचानक आए हुए फ्लक्चुएशन पे आप मार्केट के रिएक्शन को कैच कर पाए और आपका स्टॉप लॉस और टारगेट आसानी से प्लेस कर पाए। सो कौन से लेवल्स पे मार्केट करेगा मूव और कहाँ पे हो सकती है हलचल, ये देखने के लिए पड़ते हैं अपने टेक्निकल पार्ट्स पे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप क्लियरली देख सकते हो कल के लेवल्स भी यहाँ पे कितने काम आ रहे हैं, और मैंने कल कुछ क्लियरली आज भी इन लेवल्स को आप रख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा न्यू डे है, न्यू डे ट्रेड कर रहे हैं तो न्यू हिसाब से अच्छा खासा नए लेवल्स पे ही हमें ट्रस्ट करना होगा। सबसे पहले कल के लेवल्स को रिमूव कर दिया है। मेक अ नोट, आज कल के अंदर मार्केट ने 5000 को टच कर लिया था, तो आज के दिन जो हमारा 5000 का लेवल है वो बन जाता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 5000, आई एम टॉकिंग अबाउट 5000, और उसके साथ ही 5105 ये हमारा एक न्यू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 5000 के ऊपर, और ये एक न्यू रेजिस्टेंस है 5206 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और इसके साथ ही एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा, जो है कल मार्केट का लो था 5105 और हाई था 5206। तो आज के दिन मार्केट को दोनों में से कुछ सी एक साइड को टच तो करना होगा, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूशन में इजीली समझ में आएगा कि मार्केट इसे एक सपोर्ट बना रहा है या रेजिस्टेंस। सो हो सकता है फिलहाल मार्केट यहाँ जाके एक रिजेक्शन दिखा और पूरा दिन इसी साइडवेज ओवर अराउंड होता रहा है, और ये होने के लिए शायद पूरा दिन निकल जाएगा। ये ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा ये हमें इवनिंग में ही पता चलने वाला है। और इसके साथ ही अगर आज के मार्केट की ओपनिंग की मैं बात करूं तो आज मार्केट ओपन हुआ है 5152, और इसके साथ ही हमारे इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो बन रहे हैं वो है 5206 एंड 5105। सो मेक अ नोट, इन लेवल्स ये मैं बिगर टाइम फ्रेम पे आपको इजी टारगेटिंग लेवल्स बता रहा हूँ जहाँ मार्केट मोमेंटम दिखा सकता है, और डेफिनेटली अब हमें 5093 के लेवल्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली हमारा एक सिंपल सोबर 5105 से लेके 5206 का एक जोन बन जाता है, जिसके अंदर मार्केट ओवर अराउंड होता हुआ नज़र आएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के लिए कल का हाई और लो इम्पॉर्टेंट होगा, जो मार्केट ने 5000 को टच करने के बाद इंडिपेंडेंटली बनाया हुआ है। इसके बाद ही साथ ही बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं आज मार्केट ने हमें कोई अभी तक जोन दिया है या नहीं। और क्लियरली यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि मार्केट ने ओपन होते ही एक स्ट्रॉन्ग जोन मुझे यहाँ पे दे दिया है, जो बन रहा है ये। अगर मैं इसे भी कंसिडर करता हूँ 5166 से लेके
और आपको पता है जो भी मैं जोन देता हूँ उसके अंदर मार्केट कितने वक्त आपको होल अराउंड होता हुआ ही नज़र आएगा। तो ये है 5166 से लेके 5186, और अगर ये सपोर्ट है तो सबसे पहला टारगेट आपका बनता है जो बहुत आसानी से अचीव हो सकता है, वो है 5206। और आपका एसएल होना चाहिए इस लेवल के नीचे, टारगेट होगा इस लेवल पर, और एंट्री समवेयर इन दिस जोन आपकी बनती है। तो उस हिसाब से अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई है तो ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा। और यहाँ पे सिंपली इसीलिए यही रीज़न है कि ये एक जोन के अंदर ये एक सपोर्ट है क्योंकि ये नीचे है और ये एक रेजिस्टेंस है, और इसके साथ ही इसे टारगेट करने का रीज़न ये है क्योंकि कल का मार्केट ने हाई ये क्रिएट किया था, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले 5206 पे ही मार्केट को जाना होगा। इसके लिए ही मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ आज का फर्स्ट टारगेट। और इसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद के जो लेवल्स मिलेंगे हम उसके ऊपर रिलाई करेंगे फॉर अ टारगेट या दरअसल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए। इसे अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा मार्केट ने कल हाई क्रिएट किया था यहाँ पे, इसके लिए मैं ये मेरा फर्स्ट टारगेट बन जाता है। और इसके साथ ही अगर इसके ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा हाई बना है लगभग यहाँ पे, तो ये एक है 5388 के आसपास, जिसे आप 5400 का नेक्स्ट टारगेट कंसीडर कर सकते हो। पर उससे पहले मार्केट को इसके ऊपर सस्टेन होना होगा, उसके बाद का टारगेट हमारा 5400 बन सकता है बहुत आसानी के साथ। पर सबसे पहले मार्केट को 5200 के ऊपर सस्टेन करना होगा उसके बाद ही। और सपोज मार्केट इसे अगर एक रेजिस्टेंस बनाता है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा, यहाँ पर रिजेक्शन एक्सपेक्ट करूंगा, और मेरा एसएल होगा 5206 के ऊपर क्योंकि ये कल का हाई है, और टारगेट होगा लगभग 5105 बिकॉज यहाँ पे कल का लो पड़ा है। और उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट क्रम्बल करता है तो सबसे पहला मेरा टारगेट बनेगा 5000। अगर आप उल्टी दिशा में देख रहे हो तो मेरा सजेशन, जिस तरह से मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आने वाला है, और उसके साथ ही साथ आज मार्केट के अंदर हमें ओवरऑल जिस तरह से मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है, हमें गोल्ड की एक सेफ हेवन डिमांड ही नज़र आ रही है। तो हो सके तो वेट एंड वॉच सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन जाने दो, उसके बाद ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.